नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में भड़की हिंसा, क्या सोची समझी साजिश थी? क्या साजिश के तहत सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया गया? क्या पुलिस कर्मियों पर पथराव के लिए उकसाया गया? सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद कूच का ऐलान किया और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 50 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में सुरक्षा कर्मियों पर पथराव हुआ। भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने दिल्ली पुलिस को टारगेट किया। पथराव कर पुलिस वैन के शीशे तोड़ दिए। पत्थर से पुलिस पर हमले की ये तस्वीर दिल्ली के फिरोज शाह रोड और कन्नॉट प्लेस की है, जहां सीजीपी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने पुलिसकर्मियों को टारगेट कर पथराव किया। संसद मार्ग थाना क्षेत्र के आसपास कई वाहनों को तोड़ा गया। पत्थरबाजी और हिंसा में कई पुलिसकर्मियों को चोट आई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया है। वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है। अराजक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। हिंसक गतिविधियों के संबंध में अलग अलग मामले दर्ज किए जाएंगे। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसके इशारे पर यह पथराव हुआ, किसने पुलिस पर पथराव के लिए भड़काया, क्या कोई बड़ी साजिश रची गई थी? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस तलाश रही है। 40 से ज्यादा वीडियो की जांच हो रही है। हालांकि इस बीच दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, हिंसक गतिविधि में शामिल न हो, कानूनी निर्देशों का पालन करें, अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें, दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें। शांति की अपील के साथ ही पुलिस ने जांच पड़ताल तेज कर दी है। प्रदर्शन में हिंसा के पीछे किसकी साजिश थी? कौन पुलिस पर हमले के लिए उकसा रहा था? कौन था जो पुलिस पर हमला कर दिल्ली का माहौल खराब करना चाहता था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको ये बता दें कि सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा में 5 आईपीएस घायल होने की खबर सामने आई है। अर्धसैनिक बलों के 50 से अधिक जवान घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस के भी कई जवान घायल हुए हैं। पुलिस ने 70 आरोपियों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। तो दिल्ली पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है और कुछ वीडियोज भी पुलिसकर्मियों की ओर से जारी किए गए, जिसमें कि ये दावा किया गया किस तरीके से पुलिसकर्मियों पर उस दौरान पथराव किया गया था। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब ये बताया और दिखाया गया कि कैसे वहां पर प्रदर्शनकारी जो पहले से मौजूद थे उनके हाथों में पत्थर थे। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए, इनकी ओर से किस तरीके से पत्थर चलाए जा रहे थे और ये फुटेज बाकायदा पुलिस की ओर से जारी करते हुए ये प्रूफ किया गया है कि देखिए इसमें अराजक तत्व पहुंचे और उसके बाद से उन्होंने जानबूझ करके पुलिस को चोटिल करने की कोशिश की। पत्थर चलाए गए जिसमें कई ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स और पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर है, सीजीपी प्रोटेस्ट को लेकर के हिंसा से जुड़ी हुई ये खबर सामने आई, जहां हिंसा के पीछे साजिश के एंगल का अब धीरे धीरे खुलासा भी होना शुरू हो रहा है और इसी को लेकर के अब जांच के दायरे को और बढ़ाया जा रहा है। दरअसल हिंसा मामले को लेकर के पाकिस्तान एंगल की भी जांच होगी। हिंसा को लेकर पाकिस्तान से कई पोस्ट भी किए गए थे। प्रदर्शन को लेकर के अफवाह फैलाई गई थी और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि इस प्रोटेस्ट में जो कुछ अराजक तत्व आए थे, बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ भी कुछ तार जुड़ रहे हैं क्या? इसको लेकर भी जांच करने की बात कही जा रही है, क्या अपडेट?
बिल्कुल सुप्रीत, देखिए जो शुरुआती तौर पर खबरें आई थी लगातार, जब प्रदर्शन शुरुआती दौर चल रहा था उस वक्त पाकिस्तान के कई हैंडल से ट्वीट किया गया और उसमें बताने की कोशिश की गई कि 7 लोगों की मृत्यु हुई है, 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और करीबन 360 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह की तमाम अफवाहें फैलाने की जब दिल्ली पुलिस और एलआईयू की टीम ने इसकी जांच की तो मालूम चला है कि पाकिस्तान से कुछ लोग हैं जिस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस ने अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर जांच करेगी कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है जो इस तरह से अफवाह फैला के माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस एंगल में पाकिस्तान एंगल भी निकल कर आ रहा है कि वहां से कई लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को उकसाने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्रदर्शन शुरुआती हुआ था तो ऐसे में 7 मृत्यु कैसे बात निकल कर आई। अब तक जो ऑफिशियल आंकड़े जो निकल कर आया 70 लोग घायल होने के जो आर्मल में एडमिट है, इसके अलावा कई 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए जो एक्सपर्ट फिगर है। लेकिन बार बार सुबह के वक्त से जो 11 से 12 बजे का जो हिस्सा भड़काने की कोशिश की जिसमें बार बार दावा किया गया कि नंबर ऑफ पीपल जो इसमें डेथ हुई है और कैजुअल्टी हुए हैं तो उसको डेथ ऑफ कैजुअल्टी और घायल हुए, इसको लेकर लगातार सरकार सक्रिय है। अब इसको लेकर जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस तमाम एंगलों और सोशल मीडिया हैंडलों को खंगाल रही है। इस सोशल हैंडल से भड़काने और भड़काऊ ट्वीट किए गए हैं। साथ ही पंकज ये भी जानना चाहेंगे कि जहां एक और कुछ पोस्ट किए गए, वीडियो साझा किए गए और ये भी कहा जा रहा है कि जांच तो होगी लेकिन उन अराजक तत्वों के चेहरे को भी पहचाना जाएगा। उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, उन चेहरों की एक एक करके पहचान की जा रही है कि वो कौन कौन लोग थे जिनके हाथों में पत्थर थे और उसके बाद उन पर जांच बिठाई जाएगी, कार्रवाई होगी। क्या अब तक जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से कोई वो चेहरा जिसके हाथों में पत्थर देखा गया था, उनकी ओर से पत्थर फेंका गया और इसको लेकर क्या प्रावधान कानून के तहत में उनके खिलाफ और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, किस तरीके के एक्शंस लिए जा सकते हैं? देखिए गृह मंत्रालय इसको लेकर सख्त है क्योंकि लगातार गृह मंत्रालय एलआईयू के पास आईबी के पास इनपुट था कि कुछ लोग प्रदर्शन को उकसाने की कोशिश करेंगे। मैं अपना पर्सनल अनुभव बताने की कोशिश करता हूँ सुरभि की जब मैं प्रदर्शन के बीच में गया, जब खबर मिली कि टीयर गैस चल रहा था उस वक्त कुछ लोग ड्रंक किए हुए थे और असामाजिक तत्व थे, वो लोग मुझ पर हमला करते हैं, मीडिया पर हमले करते हैं। वो मीडिया का करीबन 20 से 25 मिनट तक मुझे बंधक बना लिया जाता है। तो इस तरह की कहानियां वहां पे आम सी हो गई थी और ये बात पुलिस को मालूम चल गया था कि कुछ लोग वहां पे हैं जो अराजक तत्व हैं जो लगातार हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लेकर दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है, चिन्हित कर रही है जो लोग उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं कांग्रेस जनता पार्टी के हजारों समर्थकों ने आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर से संसद की ओर कूच किया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे तो रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठीचार्ज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे जिस पर संसद में हंगामा भी हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया, आरोप लगाया कि सरकार लाठीचार्ज कर युवाओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है, युवाओं की बात सुनना नहीं चाहती है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी सरकार पर यही आरोप लगाए। हालांकि इन आरोपों के बीच कांग्रेस जनता पार्टी के डेलीगेशन ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और भरोसा ये जताया गया कि सरकार उनकी बात सुनेगी। इधर जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वो धरना प्रदर्शन पूरी तरह समाप्त कर दे, सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करे। अब सवाल ये भी है कि आगे आखिर होगा क्या? सरकार के आश्वासन के बाद से क्या सीजेपी का आंदोलन वाकई खत्म हो जाएगा? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाठीचार्ज हुआ, जबरदस्त बवाल हुआ, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। दिल्ली में आक्रोश की ये आग तब सुलगी जब संसद के मॉनसून सत्र शुरू होते ही सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर संसद कूच का ऐलान किया।
एक तरफ संसद की कार्यवाही शुरू हुई, दूसरी ओर हजारों की संख्या में युवाओं ने संसद की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब पहुंच गए। हालात बिगड़ने की आशंका पर पुलिस ने रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। रैपिड एक्शन फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और इस लाठी की आवाज संसद में सुनाई दी। सर, ये स्टूडेंट का मामला है, जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकालने की कोशिश। प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज की तस्वीरों ने दिल्ली के सियासी गलियारे की तपिश बढ़ा दी। जबरदस्त हंगामा और बवाल की वजह से दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और इसी बीच सीजेपी समर्थकों पर एक्शन शुरू हो गया। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को हटाया गया, धरना स्थल को खाली कराया गया, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। संसद भवन और कनॉट प्लेस से भी प्रदर्शनकारी हटाए गए। विजय चौक, रायसीना रोड और संसद के आसपास सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री और संसद सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई। संसद परिसर को सुरक्षा के लिहाज से किले में तब्दील कर दिया गया। लेकिन सीजेपी समर्थकों पर हुए सख्त एक्शन पर सियासी टेंशन बढ़ गई। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भड़क गए। सरकार इनके ऊपर पूरे अपनी दमन शक्ति इस्तेमाल कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है इनको, इंटरनेट बंद कर दिया, उधर उनको संसद जाने से रोका जा रहा है। ये गलत है। युवा आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? पहले आप इनके पेपर लीक करा देते हो, फिर पेपर दोबारा करा देते हो, तो उसमें पूरा इवैल्यूएशन गड़बड़ हो जाता है। वो शिकायत पे शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हो, तो आप उन पे लाठीचार्ज कराते हो। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज उठाई, सरकार से युवाओं की बात सुनने की मांग की। और इस बीच बताया जा रहा है कि सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। 10 मिनट तक सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल की जेपी नड्डा से बातचीत हुई। सीजेपी ने अपनी मांगों को लेकर एक लेटर जेपी नड्डा को सौंपा। सीजेपी का दावा है कि नड्डा ने उन्हें भरोसा दिया है कि वह उनकी मांगों को लेकर सरकार से बात करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि सोनम वांगचुक को फौरन छोड़ा जाए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बने, परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की जवाबदेही तय हो, परीक्षा में पारदर्शी व्यवस्था हो, प्रभावित छात्रों को मदद मिले। इसी मांग को लेकर सीजेपी समर्थक और समाजसेवी सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर आमरण अनशन कर रहे थे, अपनी मांगों पर अड़े थे। लेकिन तबीयत बिगड़ने पर सोनम वांगचुक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया था, जिससे भड़के कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद कूच का ऐलान किया था, जिसे विपक्षी दलों ने भी खुला समर्थन दिया था। पहले कल से इन लोगों ने खबर चलाई है बिल्कुल इलीगल है, 163 लागू है, 144, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का इन्होंने प्रचारित किया। लेकिन आज जिस तरीके से तमाम वीडियोस आए हैं सामने, आप उठा के देख लीजिए,
नौजवानों को जो पेपर लीक के खिलाफ आज सड़कों पे उतरे हैं, हम सब लोग भी थे उनमें, उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके साथ दुश्मन देश के नागरिक की तरह व्यवहार किया गया। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों ने सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। युवाओं की आवाज नहीं सुनने का आरोप लगाया तो सत्ता पक्ष की ओर से भी फौरन जवाब आया। नीट के विषय को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है और नीट की परीक्षा को लेकर सरकार ने उचित कदम उठाए। कुछ लोग जो बीच के होते हैं वो ऐसी गड़बड़ करते हैं जिससे कि छात्रों को और सरकार को इस बात का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत के छात्र भारत के सरकार के लिए जो एक महत्व रखते हैं वो हम सब ने समय समय पर देखा है। और रही बात कॉकरोच पार्टी की, तो किसी भी मौके का फायदा उठाने के लिए कुछ अवसरवादी लोग तैयार रहते हैं। देश की समस्याओं को समझना और उन पर काम करना, सरकार अपना काम कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगना इतना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें जो सुधार क्या होना चाहिए, क्या दोबारा इसी तरह का पेपर फुटी ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके संबंध में सुझाव देने की आवश्यकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि आंदोलन करना है तो शांति से आंदोलन में करो, कानून हाथ में लेंगे तो पुलिस उनका काम करती रहेगी। सीजेपी के प्रदर्शन पर दिल्ली का सियासी गलियारा तप रहा है। सवाल है कि अब आगे क्या होगा। जंतर मंतर खाली कराने से क्या कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हो जाएगा या आने वाले दिनों में बवाल और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने सुझाव दिया कि जांच की अगुवाई किसी वरिष्ठ और अनुभवी आईपीएस अधिकारी को